और भाई लोग, क्या हाल चाल? एकदम कतई जहर। तो यार तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने आज से पहले कभी बंदर पाला है? और अगर नहीं पाला तो भाई बढ़िया किया, वरना तुम्हारी भी हालत रस्किन बॉन्ड्स के दादाजी की तरह हो जाती। अब तुम ये समझ रहे होगे कि ये साला रस्किन बॉन्ड कौन है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारे आज के चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो के राइटर हैं। टोटो यहाँ पर एक बंदर का नाम है। तो यारो चलो जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड के दादाजी के साथ क्या हुआ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे क्या कर रहा है, एक बटन तो दबाना है, दबा दे। चल भाग यहाँ से, बड़ा चैनल सब्सक्राइब करने वाला, चल पड़ा। तो भाई देखो, बॉन्ड्स के दादाजी को ना यार जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। मतलब यार पूछो ही मत तुम, इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने खुद का अपना चिड़ियाघर खोल रखा था जहाँ पर वो इन सारे जानवरों को रखते थे। लेकिन ये बात दादी को कतई पसंद नहीं थी। जो बॉन्ड्स की दादी थी उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन बॉन्ड्स के दादा को टांगा वाला दिखाई दिया जिसके पास एक छोटा सा लाल कलर का बंदर था भाई। फिर उन्होंने सोचा ये बंदर साला उस टोंगे वाले के पास क्या कर रहा है, इसको तो मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए था जहाँ पे मैं सारे जानवरों को रखता हूँ। और फिर उन्होंने उससे 5 रुपए में वो बंदर खरीद लिया। भाई बंदर की आंखें मतलब यार एकदम नशीली थी, और जब वो हंसता था तो भाई क्या कतई जहर लगता था भाई। उसके जो हाथ थे ना भाई वो सूखे थे क्योंकि वो धूप में रहता था। और सबसे बेस्ट पार्ट तो उसका पूंछ था, क्योंकि जो पूंछ है उसका वो एक तीसरे हाथ की तरह काम करता था। जहां पर वो हाथ से नहीं पकड़ सकता था वहां वो उस पूंछ से पकड़ लेता था। यहाँ तक कि पैर पर उस पूंछ के सपोर्ट से उल्टा भी लटक जाता था यार। और इसके जो दांत थे ना भाई मतलब यार दूध की तरह सफेद था। तो यार बंदर तो खरीद लिया, लेकिन दादी से छुपाना था इन्हें। जो बॉन्ड्स की दादी थी इनसे इस बंदर को छुपाना था। तो छुपाए कैसे? तो उन्हें एक तरकीब सूझी कि क्यों न इस बंदर को हम लोग बॉन्ड्स के अलमारी में छुपा दे। तो बॉन्ड यानी कि रस्किन बॉन्ड और उनके दादा ने उसे एक अलमारी यानी कि बॉन्ड्स के अलमारी में छुपा दिया, एक रस्सी से बांधकर। और वो लोग कहीं अलग चले गए। और जब कुछ देर बाद बॉन्ड्स और उसके दादा वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, सारे कपड़े फटे हुए हैं, सारे चीज जितने भी सामान थे वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। यहाँ तक कि जो पोस्टर वगैरह, जो पेपर वगैरह चिपकाए हुए थे दीवार पे वो भी फटे हुए हैं। और फिर भाई ये सब देख के तो बॉन्ड की फट के चार हो जाती है। वो सोचता है अब हमें दादी से कौन बचाएगा। लेकिन उसका दादा भाई हंसते हुए बोलता है क्या चालाक बंदर है भाई, अगर थोड़ी देर हम लोग और नहीं आते तो ये तो कपड़े वपड़े जोड़ जाड़ के नीचे इसकी रस्सी बना के भाग चुका होता। फिर अगला ही दिन बॉन्ड्स के दादा को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपने पेंशन लेने के लिए। और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस तोतो यानी कि इस बंदर को भी अपने साथ लेके जाऊं, क्योंकि ये यहाँ पर रहेगा तो कुछ ना कुछ हुरफात हरकतें करता ही रहेगा। तो इसलिए वो बंदर को अपने साथ लेके जाते हैं। वो उसे एक बैग में पैक कर लेते हैं और उसे लेके जाते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये बंदर मतलब उछल रहा होता है भाई। और ऐसा उछलते हुए बैग को देखकर जो अगल बगल के पैसेंजर थे वो मतलब यार डर जाते हैं। वो सोचते हैं ये क्या है भाई, ये बॉम्ब वॉम्ब तो लेके नहीं जा रहा। और उनकी फटके चार हो जाती है। फिर जैसे तैसे करके वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन टीटी उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि इस बैग में क्या है, वो पूछता है। फिर तभी टोटो अपनी प्यारी से शक्ल निकाल के हंसता है और कहता है और भाई क्या हालचाल। फिर वो टिकट वाला कहता है इस कुत्ते का भी 2 रुपए लगेगा। लेकिन बॉन्ड्स के दादा उसे समझाते हैं कि यह कुत्ता नहीं बंदर है, बंदर। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था भाई। वो कहता है यार तू मुझे सिखाएगा, ये कुत्ता है तो कुत्ता ही है। तो फिर बॉन्ड्स के दादा मतलब यार गुस्सा हो जाते हैं और वो एक कछुआ निकालते हैं और कहते हैं तो क्या इसका भी लगेगा पैसा? तो फिर टिकट वाला कहता है नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, इसका नहीं लगेगा। और फिर बहुत देर के डिस्कशन के बाद दादा ने 2 रुपए निकाल के दे दिए उस टिकट वाले को। और उसी शाम दादी का अच्छा मूड देखकर दादा और बॉन्ड ने तोतो के बारे में बता दिया। और फाइनली तोतो को एक गधी के साथ जिसका नाम नाना था
उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिया। लेकिन यार तोतो तो एक बंदर था और बंदर वाली हरकतें दिखाने में उसे पता नहीं क्या चुल मच रही थी। तो वो उस नाना को हमेशा छेड़ते रहता था, कभी उसके कान पकड़ के ऐंठ देता था तो कभी कुछ। मतलब यार था तो वो बंदर है ना, तो बंदर वाली हरकतें तो दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर राइटर साहब बताते हैं कि मौसम जो था वो ठंडे का था और टोटो को नहाने के लिए एक गर्म पानी दिया जाता था। फिर तोतो जो है उस गर्म पानी में सबसे पहले अपनी उंगली डुबा के देखता था कि उस गर्म पानी का टेम्परेचर कितना है, नहाने लायक है या नहीं है। फिर धीरे से अपना एक पैर डालता था और फिर वो जाके उस पानी में मजे से लेट जाता था और फिर मस्त साबुन वाबुन लगा के नहा धो के निकलता था। और निकलने के बाद वो फट से किचन की तौर पे दौड़ जाता था और वहां जाके वो मजे से आग तापता था। वो ये सब सारी हरकतें बॉन्ड से सीखी थी, क्योंकि बॉन्ड्स भी बिल्कुल ऐसा ही करता था। क्योंकि यार हम ठंड में करते ही क्या है, हम पहले पानी चेक करते हैं, पानी गर्म है या ठंडा। ज्यादा गर्म होता है तो उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं। तो वो सारी हरकतें बॉन्ड्स को देख के सीखता गया। फिर यार एक दिन की बात है, बॉन्ड्स की दादी ने पानी को गर्म करने के लिए रख रखा था। फिर वहाँ पे तोतो आ जाता है और वो पहले उंगली डाल कर देखता है, टेम्परेचर उसे एकदम झकास लगती है भाई। वो सोचता है टेम्परेचर तो ठीक ठाक है और वो धीरे से पैर डाल के उसमें लेट जाता है। लेकिन यार क्या करे, नीचे से टेम्परेचर तो अभी भी इंक्रीज हो रहा था। मतलब यार चूल्हे में तो आंच अभी भी लगी हुई थी, तो पानी तो धीरे धीरे गर्म हो ही रहा था। तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। तो तोतो को ऐसा लगा कि यार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर तो थी ठंड, तो वो जैसे बाहर निकलता उसे ठंड लगती, तो फिर से वो पानी के अंदर घुस जाता था और फिर ऐसा ही करता रहता। जब नीचे जाता तो उसे गर्म लगता और फिर जब बाहर निकलता तो ठंड लगता। ऐसे ही वो करते रहता है। फिर तुरंत बॉन्ड्स की दादी आ जाती है और तोतो को निकाल लेती है। वरना तोतो का उस दिन तो भाई आखिरी दिन ही था, लेकिन बेचारा तोतो बच जाता है। तो यार एक दिन ना पुलाव बना होता है और सारे पुलाव खाने के लिए आ ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि टोटो पहले से पुलाव खा रहा होता है। और ये देखकर दादी को मतलब यार गुस्सा आ जाता है और वो उस तोतो पे चिल्ला बैठती है। और तोते माँ से भी कम नहीं था, तो टोटो को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो दादी की तरफ प्लेट फेंक के मारता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर दादी जो होती है वो भी उस बंदर को पकड़ने लगती है। फिर टोटो को और गुस्सा आ जाता है, वो ग्लास में रखा पानी दादी के मुंह पे मार देता है और वहां से पुलाव लेकर भाग जाता है और ऊपर एक पेड़ पे जाके मजे से भाई पुलाव खा लेता है। और जैसे ही पुलाव खत्म होता है वो उस बर्तन को नीचे फेंक देता है और उस बंदर के टुकड़े 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 हो जाते हैं। तो यार उस बंदर को इस बात का गुस्सा था कि दादी ने मुझ पर चिल्लाया कैसे। भाई मेरा भी एटीट्यूड है, मेरा भी ईगो है, मेरे भी औकात है कुछ, इस बुढ़िया ने चिल्लाया कैसे मुझ पे। और भाई ये सब हरकतें बॉन्ड्स के दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुई और फिर बॉन्ड के दादाजी फिर उसी टांगे वाले के पास जाते हैं और इसे सिर्फ 3 रुपए में बेच देते हैं और 2 रुपए का बॉन्ड्स के दादाजी को नुकसान हो जाता है। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बॉन्ड्स के दादाजी को क्या चुल मची हुई थी जो उन्होंने इस बंदर को खरीद लिया। भला कोई बंदर भी पालता है क्या यार? तो अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी मजेदार किस्सा और कहानी है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें कुछ डाउट वगैरह रह गया, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी लिख डालो। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, क्योंकि तुम शेयर नहीं करते भाई, ठीक है? और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो तो तुम लाइक कर ही दोगे, वो तो तुम्हें पता ही है। तो चलो भाई लोग, मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में। तब तक के लिए तो भाई मजे करो।